नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा को जगाने वाला है, क्योंकि आज तुम जानोगे वो रहस्य जो तुम्हारे शरीर में छुपे भगवान तक ले जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो अगर जाग जाए तो आप भगवान के दर्शन यहीं इसी जीवन में कर सकते हैं। वो शक्ति जिसे ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी कहा है, वो शक्ति जो हर इंसान के शरीर में सर्प के समान लिपटी हुई है और जिसे जागृत करने पर मनुष्य ईश्वर से एक हो जाता है। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे, कुंडलिनी जागरण कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का ईश्वर से मिलन है। जब यह शक्ति ऊपर उठती है तो हर बंधन टूट जाता है, हर भय मिट जाता है और भीतर से दिव्यता का प्रकाश फूट पड़ता है। आज आप जानने जा रहे हैं वही रहस्य जिसे जानकर साधारण मनुष्य भी योगी और योगी भगवान का अंश बन जाता है। यह है कुंडलिनी जागरण का रहस्य, शरीर में छुपा भगवान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के भीतर ही भगवान का एक रूप सोया हुआ है? वह शक्ति जो हमें जन्म देती है, चलाती है और ईश्वर से जोड़ती है, वही है कुंडलिनी शक्ति। परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा है, जब मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सर्प के समान 3 घुमाव में लिपटी हुई सोई रहती है। यह शक्ति केवल साधना, भक्ति और ध्यान से ही जागृत की जा सकती है। जब यह शक्ति ऊपर उठती है तो मनुष्य की चेतना बदल जाती है। वह साधारण नहीं रहता, वह स्वयं को भगवान का अंश महसूस करने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि कुंडलिनी जागरण कोई रहस्यमय जादू नहीं, बल्कि एक आत्मिक विज्ञान है। यह शरीर में स्थित 7 चक्रों को पार करती हुई सहस्रार तक पहुंचती है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह वही क्षण होता है जब मनुष्य मैं से हम बन जाता है, सीमित से असीमित में प्रवेश करता है। एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान से मिलने के लिए मंदिर या तीर्थ ही पर्याप्त हैं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, सच्चा मंदिर तुम्हारा शरीर है और सच्चा भगवान तुम्हारी कुंडलिनी। कुंडलिनी जागरण के लिए पहला कदम है शुद्ध जीवन और शुद्ध विचार। जब मन वासनाओं से मुक्त होता है तब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। ध्यान, प्राणायाम, भक्ति और जप, ये इसके 4 स्तंभ हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि हर प्राण में भगवान बसता है। जब तुम श्वास को नियंत्रित करना सीख जाते हो तब तुम जीवन को नियंत्रित करना सीख जाते हो। श्वास रोककर किया गया जप कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाने में सबसे प्रभावशाली होता है। अब सुनिए एक अद्भुत कथा। एक युवक था, नाम था अर्जुन। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। वह अक्सर योगानंद जी के आश्रम जाता और ध्यान से सुनता, भगवान भीतर है। पर वह समझ नहीं पाता था कि भीतर भगवान कैसे हो सकते हैं। एक दिन योगानंद जी ने उसे कहा, आज से केवल एक काम करो, अपनी सांस को देखो। अर्जुन ने ऐसा ही किया, दिन रात अपनी श्वास पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, विचार कम होने लगे। कुछ महीनों बाद उसने ध्यान में एक दिव्य रोशनी देखी और एक सर्प जैसी ऊर्जा उसकी रीढ़ में ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वह डर गया, पर योगानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, मत डरो, यही तुम्हारा सच्चा जागरण है। उस क्षण अर्जुन ने अनुभव किया कि वह केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है, चेतना है। उसके भीतर एक अनंत शांति का सागर उमड़ पड़ा। उसने पहली बार जाना कि भगवान बाहर नहीं, भीतर है।
कुंडलिनी जागरण के लाभ अनगिनत हैं। मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है, नकारात्मकता नष्ट होती है, शरीर की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है और व्यक्ति करुणा, प्रेम और ज्ञान का स्रोत बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता और उसका आभामंडल पूरे वातावरण को पवित्र बना देता है। योगानंद जी कहते हैं, जब कुंडलिनी जागती है तब आत्मा अपने असली घर को पहचानती है। यह घर न बाहर है न ऊपर, यह तुम्हारे हृदय के भीतर है। अगर तुम भी इस यात्रा पर चलना चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान करो। अपनी रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर का जप करो। कल्पना करो कि एक ऊर्जा तुम्हारे मूलाधार से उठकर हृदय तक पहुंच रही है। धीरे धीरे यह ऊर्जा सहस्रार तक जाएगी और तुम्हें दिव्य प्रकाश में नहला देगी। यह साधना कोई एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन की तपस्या है। जो धैर्य रखता है उसे फल अवश्य मिलता है, क्योंकि कुंडलिनी वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है और जब वह तुम्हारे भीतर जागती है तब तुम स्वयं सृष्टिकर्ता की झलक पा लेते हो। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, कुंडलिनी का जागरण किसी को सिद्धि देने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलाने के लिए है। इसलिए इसे लोभ, अभिमान या शक्ति प्रदर्शन के लिए कभी न करें। भक्ति, विनम्रता और प्रेम ही इसका सच्चा मार्ग है। जब तुम प्रेम से जप करते हो, जब तुम्हारा हृदय निर्मल होता है, तब यह शक्ति स्वतः जागती है। तब तुम्हारे भीतर का भगवान तुम्हारी आवाज बन जाता है, तुम्हारे कर्म बन जाता है। यही कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर सोया हुआ है और जिस दिन तुम उसे जगा लोगे, उस दिन जीवन का हर अंधकार मिट जाएगा। अगर आपको लगता है कि भगवान कहीं दूर हैं, तो आज से अपने भीतर झांकना शुरू करें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया, उसने भगवान को पा लिया। अगर आप भी इस रहस्य को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे सहस्रार चक्र खुलने पर क्या अनुभव होता है जिस दिन तुम अपने भीतर की कुंडलिनी को जगा लोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह तो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा था, आत्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है अपनी ही दिव्यता को पहचान लेना। कुंडलिनी वही द्वार है जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाती है। वही शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश लाती है। अगर तुम्हारे भीतर भी यह पुकार उठी है, अगर तुम भी अपने भीतर के भगवान को महसूस करना चाहते हो, तो इस रहस्य की यात्रा को यहीं मत रोकना। अभी से अपने भीतर झांकना शुरू करो। और अगर यह वीडियो तुम्हारे हृदय को छू गया है, तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तो क्या होता है। याद रखना, जो अपने भीतर उतर गया वही परमात्मा तक पहुंच गया। कुंडलिनी ही भगवान है, बस उसे जगाना बाकी है।